तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल नो डॉट बायो एजुकेशन में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 2 में हम विखंडन के बारे में पढ़े थे। विखंडन क्या है, विखंडन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से जीवों में कौन से विखंडन होता है, हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं बाबू एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो विखंडन से हमेशा प्रश्न बोर्ड में पूछ लिया जाता है। क्या पढ़ने वाले हैं? यानी विखंडन से संबंधित प्रश्न, क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्यूजन। हम पढ़ेंगे विखंडन से संबंधित प्रश्न, और विखंडन से संबंधित प्रश्न टोटल 4 गो पूछ सकता है। सबसे पहले पूछ सकता है अमीबा में द्विविखंडन क्या है, अमीबा में द्विविखंडन को लिखिए। या पैरामीशियम में द्विविखंडन क्या है, पैरामीशियम में द्विविखंडन को लिखे। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है इगुलिना में द्विविखंडन क्या है, इगुलिना में द्विविखंडन को लिखे। या चौथा प्रश्न पूछ सकता है प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन क्या है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन क्या है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन को लिखे। एकदम इन चारों प्रश्न को बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान तरीका से हम पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि कभी हम जीवन में नहीं भुला सकते हैं। तो इन प्रश्नों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें से हम पहला देकर के हेडिंग डालेंगे अमीबा में द्विविखंडन, यानी कि बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। चलिए हेडिंग डालते हैं अमीबा में द्विविखंडन। देख करके हेडिंग डालेंगे बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। हम क्या हेडिंग डालेंगे? पहला बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको, यानी कि अमीबा में द्विविखंडन की क्रिया कैसे होती है, यानी अमीबा में द्विविखंडन कैसे होता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले अमीबा में द्विविखंडन को समझने के लिए हम अमीबा को संरचना बनाना होगा। हम अमीबा को क्या बना रहे हैं जी? संरचना बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। चलिए ये क्या हो गया? ये बन गया अमीबा। ये क्या बन गया जी? अमीबा। यहाँ पे भी लिख देते हैं, ये क्या हो गया? ये है अमीबा। चलिए इस अमीबा के अंदर जो ये बीच में जो संरचना दिखाई दे रहा है, उस संरचना को हम लोग कहते हैं केंद्रक, बोले तो न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो इसमें जो द्रव पाया जा रहा है, पांच पांच जो द्रव जो है, इसको कहते हैं कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्मा। चलिए और बहुत सारे छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, लेकिन उतना अंग नहीं लिखाएंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अमीबा में द्विविखंडन। तो बस ये 2 पार्ट को हम लिखा रहे हैं, इतना से ही समझ जाना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेगा? ये अमीबा था। अगर जब भी अमीबा में द्विविखंडन करने का मन होता है, या जब भी इस अमीबा को बाइनरी फ्यूजन करने का मन होता है, यानी द्विविखंडन करने का मन होता है, तो ये अमीबा करता क्या है? यानी कि सबसे पहले अमीबा क्या करेगा कि अपने आकार में वृद्धि कर लेगा। सबसे पहले क्या कर लेगा जी? अपने आकार में वृद्धि कर लेगा। देखो, सबसे पहले क्या किया? अपने आकार में वृद्धि कर लिया। यानी कि जब भी अमीबा को द्विविखंडन करने का मन होता है, तो अमीबा क्या करता है? सबसे पहले आकार में क्या कर लिया? यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले क्या किया जी? आकार में वृद्धि किया। क्या किया? वृद्धि किया। सबसे पहले क्या कर लिया? आकार में वृद्धि कर लिया। चलिए, फिर दूसरा नंबर में क्या करता है अमीबा जी? सबसे दूसरा नंबर में क्या करता है कि अमीबा क्या करता है, ये अपने जो अंदर केंद्रक होती है, उस केंद्रक में द्विविभाजन कर लेता है। चलो देखो, ये केंद्रक में क्या कर लिया? केंद्रक को 2 भागों में बांट लिया कि नहीं कर लिया? अरे बांट लिया कि नहीं जी? हाँ देखो, ये केंद्रक को 2 भागों में क्या कर लिया? बांट लिया। तब दूसरा नंबर में क्या किया? केंद्रक में द्विविभाजन किया। सबसे पहले अमीबा में द्विविखंडन करने के लिए क्या करता है? आकार में वृद्धि करता है, फिर केंद्रक में द्विविभाजन करता है। चलिए, फिर तीसरा नंबर में अमीबा क्या करता है भाई? तीसरा नंबर में क्या करता है? तब तीसरा नंबर में करता है अमीबा, यानी कि कोशिका दराब को क्या?
कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटता है। कोशिका द्रव को किस भागों में? दो समान भागों में इस प्रकार से बांटता है। कोशिका द्रव को कितने भागों में? दो समान भागों में बांटता है। देखो तो ये कोशिका जो द्रव था, ये जो कोशिका द्रव था, ये कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांट लिया कि नहीं? आधा इन्हें भाग लिया, आधा इन्हें भाग लिया। यानी कि तीसरा नंबर में क्या करता है कि कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटता है। कितने भागों में? दो समान भागों में बांटता है। हमने कहा कि जब भी अमीबा को मन होता है द्विविखंडन करने का, तो सबसे पहले अमीबा क्या करेगा? सबसे पहले अमीबा अपने आकार में वृद्धि करेगा। फिर क्या करेगा? अपने इसके अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक में द्विविभाजन करेगा। यानी कि अपने अंदर केंद्रक को कितने भागों में? दो भागों में बांट लेगा। चलिए, फिर तीसरा नंबर में क्या करता है कि इसके अंदर जो कोशिका द्रव होता है, ये कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांट लेता है। देखो तो आधा कोशिका द्रव ऊपर, आधा कोशिका द्रव नीचे, यानी दो समान भागों में बांट लिया। लेकिन समझने वाली बात है, यहाँ कोशिका द्रव को दो समान भागों में तो बांट रहा है, लेकिन किसके माध्यम से बांट रहा है? तो देखो तो बीचवा में बाबू गड्ढा बन रहा है। बीचवा में क्या बन रहा है? इस तरफ से गड्ढा बन रहा है। दोनों तरफ से क्या बन रहा है? गड्ढा। तो इस गड्ढा को हम लोग कहते हैं खांच। क्या कहते हैं जी? खांच। तो हम कह सकते हैं गड्ढे के माध्यम से, खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटता है। किसके माध्यम से? खांच के माध्यम से। यानी खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को क्या कर रहा है? ये गड्ढे के माध्यम से कोशिका द्रव को क्या कर रहा है? दो समान भागों में बांट रहा है। एक पॉइंट और समझना है यहाँ पे, ये जो खांच बन रहा है, जो ये गड्ढा बन रहा है दोनों तरफ से बाबू, ये जो गड्ढा बन रहा है दोनों तरफ से, ये क्या खांच कैसे बन रहा है? ये लंबत बन रहा है कि अनुप्रस्थ बन रहा है? खांच गड्ढा कैसे बन रहा है? ये लंबत बन रहा है कि अनुप्रस्थ बन रहा है? तो देखो तो ये अनुप्रस्थ बन रहा है कि नहीं? अगर इस प्रकार से बनता था लंबत हम लोग कहते, लेकिन जो खांच बन रहा है, गड्ढा बन रहा है, कैसे बन रहा है? अनुप्रस्थ बन रहा है। तो यहाँ पे ये भी लिख लेंगे कि अनुप्रस्थ। क्या? अनुप्रस्थ खांच के माध्यम से, यानी कि अनुप्रस्थ खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटता है। क्या करता है? बांटता है। तीसरा नंबर में क्या करता है? ये जो अनुप्रस्थ है, ये गड्ढे के माध्यम से, खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को क्या कर लेता है? दो भागों में बांटता है। चलिए, इतनी तक समझ में आ गया। चलिए, जब अनुप्रस्थ खांच के माध्यम से जब कोशिका द्रव को दो समान भागों में बट गया, तब क्या करेगा? अमीबा का एक अपना समय आता है, एक निश्चित समय आती है। अब निश्चित समय आने पर क्या करेगा? अमीबा दो भागों में विखंडित हो जाएगा और विखंडित होकर के दो संतति अमीबा का निर्माण करेगा। ये दो भागों में यहाँ से टूट जाएगा और टूट करके दो छोटे छोटे क्या करेगा? छोटे छोटे संतति अमीबा का निर्माण कर लेगा। एक भाग इधर से अमीबा निर्माण कर लेगा, एक भाग इससे छोटे छोटे संतति अमीबा का निर्माण कर लेगा। यहाँ पे लिख देते हैं संतति अमीबा। ये क्या हो गया जी? संतति अमीबा। चल, यही अमीबा में द्विविखंडन करने की क्रिया है। अगर आपसे पूछ ले कि अमीबा में द्विविखंडन क्या है, तो कहना कि अमीबा में द्विविखंडन करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले अपने आकार में वृद्धि कर लेती है अमीबा। उसके बाद क्या करता है कि केंद्रक में द्विविभाजन करती है। उसके बाद क्या करती है? केंद्रक में द्विविभाजन करती है। फिर तीसरा नंबर में क्या करता है? अनुप्रस्थ के माध्यम से, यानी अनुप्रस्थ खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटती है। अनुप्रस्थ ये गड्ढे के माध्यम से, खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटती है। फिर क्या करता है? एक निश्चित समय आने पर ये अमीबा दो भागों में टूट करके, दो भागों में विभाजित होकर के, यहां से दो भागों में विभाजित होकर के दो संतति अमीबा का निर्माण करता है, और जिसे ही हम लोग अमीबा में द्विविखंडन करते हैं। समझ? अगर आपसे डिफिनेशन पूछ दे कि अमीबा में द्विविखंडन क्या है, परिभाषित करें,
तो डिफिनेशन लिख देना कि अमीबा में द्विविखंडन करने के लिए सबसे पहले अमीबा अपने आकार में वृद्धि करती है, फिर केंद्रक में द्विविभाजन करती है, उसके बाद अनुप्रस्थ खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटते हैं। अब एक निश्चित समय आने पर अमीबा दो भागों में विखंडित होकर के दो छोटे छोटे संतति अमीबा का निर्माण करता है, और जिसे ही हम लोग अमीबा में द्विविखंडन कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम डिफिनेशन भी लिख सकते हैं प्यारे। यहाँ पे हम डिफिनेशन आपसे अगर लिखाने की बात करें अमीबा में द्विविखंडन को, तो हम अमीबा में द्विविखंडन को डिफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि अमीबा में द्विविखंडन करने के लिए सबसे पहले अमीबा अपने आकार में, किसमें? आकार में वृद्धि करती है या करता है, फिर केंद्रक में द्विविभाजन करता है, उसके बाद खांच के माध्यम से, यानी उसके बाद अनुप्रास्थ भी लिख लेना, अनुप्रास्थ खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटता है। अब एक निश्चित समय आने पर अमीबा दो भागों में विखंडित होकर दो संतति अमीबा का निर्माण करता है, जिसे हम अमीबा में द्विविखंडन कहते हैं। क्या बाबू ये प्रश्न भूलने वाले हैं? यानी कि अमीबा में द्विविखंडन करने के लिए सबसे पहले अमीबा अपने आकार में वृद्धि करेगा, फिर केंद्रक में द्विविभाजन करेगा, उसके बाद अनुप्रस्थ खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटेगा। अब एक निश्चित समय आने पर अमीबा दो भागों में विखंडित होकर के दो संतति अमीबा का निर्माण करेगा, और जिसे ही हम लोग अमीबा में द्विविखंडन कहते हैं। अगर आपसे अमीबा में द्विविखंडन का प्रश्न बोर्ड में पूछ ले कि अमीबा में द्विविखंडन को लिखें या अमीबा में द्विविखंडन का सचित्र वर्णन करें, तो डिफिनेशन भी लिख लेना है और ये चित्र भी बना देना है। बिल्कुल 5 नंबर मिलेगा बाबू। डिफिनेशन पूछेगा 2 नंबर में मिलेगा बाबू। कितना आसान है। चलिए ये तो हो गया। अगर सेम प्रश्न पूछ लेगा कि पैरामीशिया में द्विविखंडन क्या है, बाइनरी फिजन इन पैरामीशिया, अगर पूछ लेगा सेम प्रश्न कि पैरामीशिया में द्विविखंडन क्या है, तो सेम प्रश्न बाबू डिफिनेशन एकदम सेम यही रहेगा, केवल चित्र क्या रहेगा? अलग रहेगा। नाम क्या रहेगा? अलग रहेगा। क्या नहीं रहेगा बाबू? एकदम डिफिनेशन सेम यही देना है कि पैरामीशिया में द्विविखंडन करने के लिए सबसे पहले पैरामीशियम अपने आकार में वृद्धि करती है, फिर केंद्रक में द्विविभाजन करती है, फिर अनुप्रस्थ खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटता है। अब एक निश्चित समय आने पर पैरामीशियम दो भागों में विखंडित होकर के दो संतति पैरामीशियम का निर्माण करता है, जिसे हम लोग पैरामीशिया में द्विविखंडन कहते हैं। तो एक डिफिनेशन हम पढ़ लिए, तो दूसरा डिफिनेशन पैरामीशिया में द्विविखंडन समझ में आया कि नहीं? उसका केवल चित्र अलग है, चित्र अलग है जो हम बताने वाले हैं। अगर सेम प्रश्न तीसरा नंबर पूछ ले कि यूग्लिना में द्विविखंडन क्या है, बाइनरी फिजन इन यूग्लिना,
तो डिफिनेशन बिल्कुल यही है बाबू, सेम ही है। केवल एक बार एक शब्द चेंज कर लेना है युगलीना में। अगर युगलीना में द्विविखंडन कहे तो सेम प्रश्न यही रहेगा, सेम डिफिनेशन यही रहेगा। कैसे बोलेंगे कि युगलीना में द्विविखंडन करने के लिए सबसे पहले युगलीना अपने आकार में वृद्धि करती है, दूसरा केंद्रक में द्विविभाजन करती है, अब तीसरा क्या करेगा कि खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटेगा। लेकिन युगलीना अनुप्रास्त नहीं करता है, युगलीना कैसा करता है, ये लंबवत खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को, कैसा, लंबवत, यहाँ पे लिख देते हैं कैसा जी, लंबवत खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटता है। तो केवल एक ही शब्द चेंज हुआ कि नहीं, लंबवत खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटता है। फिर वही प्रश्न, फिर एक निश्चित समय आने पर अमीबा युगलीना दो भागों में विखंडित होकर के दो संतति युगलीना का निर्माण करता है, और जिसे ही हम लोग युगलीना में द्विविखंडन कहते हैं। तो एक प्रश्न जब हम समझ लिए तो तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गया। केवल प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन समझना है आपको। क्या आया समझ में? चलिए, तो हम सबसे पहले हम एक का डिफिनेशन पढ़े हैं। अब दूसरा अगर चाहते हो पैरामीशिया में द्विविखंडन, तो डिफिनेशन तो बिल्कुल सेम रहेगा। युगलीना में द्विविखंडन तो डिफिनेशन तो बिल्कुल सेम रहेगा। केवल फिगर, केवल संरचना आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। चलिए, तो इसको तब तक आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम दूसरा पढ़ेंगे पैरामीशिया में द्विविखंडन। तो चलिए, जैसे कि अमीबा में द्विविखंडन पढ़ लिए, और सेम उसी तरह से पैरामीशिया में द्विविखंडन था बाबू, हम लिख भी दिए हैं। देखो ये पैरामीशिया में द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन इन पैरामीशिया। तो पैरामीशिया में भी द्विविखंडन उसी तरह से होता है जैसे अमीबा में हुआ था। कैसे, देखो ये पैरामीशियम है बाबू, क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, ये पैरामीशियम है। क्या है जी, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में द्विविखंडन करने के लिए क्या करेगा, पैरामीशियम अपने, सबसे पहले पैरामीशियम अपने आकार में वृद्धि करेगा, फिर क्या करेगा जी, ये केंद्रक में द्विविभाजन करेगा, फिर क्या करेगा, ये केंद्रक में द्विविभाजन करेगा। और उसके बाद क्या कर रहा था कि अनुप्रस्थ खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटता है। अब एक निश्चित समय आने पर पैरामीशियम दो भागों में विखंडित होकर के दो छोटे छोटे पैरामीशियम संतति का निर्माण करता है, और जिसे ही हम लोग पैरामीशिया में द्विविखंडन कहते हैं। सेम डिट्टो हो गया, जैसे अमीबा में द्विविखंडन हो रहा था, और उसी तरह से पैरामीशिया में भी द्विविखंडन होती है। डिफिनेशन भी लिख लिए हैं। देखो ये पैरामीशिया में द्विविखंडन करने के लिए सबसे पहले पैरामीशियम अपने आकार में वृद्धि करती है या करता है, फिर केंद्रक में द्विविभाजन करता है, उसके बाद अनुप्रस्थ खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटता है। अब एक निश्चित समय आने पर पैरामीशियम दो भागों में विखंडित होकर दो संतति पैरामीशियम का निर्माण करता है, और जिसे हम पैरामीशिया में द्विविखंडन कहते हैं। केवल संरचना और नाम चेंज है, बाकी डिफिनेशन क्या है, सेम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो पैरामीशियम की अगर बात कर रहे हैं तो पैरामीशियम में जो केंद्रक पाए जाते हैं, ये दो गो केंद्रक पाए जाते हैं, एक गुरु केंद्रक और दूसरी लघु केंद्रक। मात्र एक ऐसा पैरामीशियम जो जीव है उसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक गुरु केंद्रक और दूसरी लघु केंद्रक। देखो जब भी विभाजन करेगा तो दोनों केंद्रक विभाजन करेगा, गुरु केंद्रक भी दो भागों में विभाजित करेगा और लघु केंद्रक भी कितने, दो भागों में विभाजित करेगा। देखो यहाँ पे जब केंद्रक विभाजन किया तो ये जो गुरु केंद्रक था, ये गुरु केंद्रक भी, ये जो गुरु केंद्रक दो भागों में विभाजित किया, केंद्रक दो भागों में विभाजित किया, और लघु केंद्रक भी क्या किया, विभाजन किया, और लघु केंद्रक भी क्या किया, केंद्रक भी विभाजन किया दो भागों में। तो जब भी विभाजन करेगा था दो भागों में, लेकिन केंद्रक दो भागों में विभाजित किया। चलिए उसके बाद क्या हुआ, अनुप्रस्थ खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांट करके अब एक निश्चित समय आने पर पैरामीशियम दो संतति पैरामीशियम का निर्माण करता है। तो ये हो गया। अब अगला पढ़ेंगे सेम क्या, युगलीना में द्विविखंडन। तो डिफिनेशन बिल्कुल सेम यही रहेगा, जैसे अमीबा में द्विविखंडन हो रहा था, और सेम उसी तरह से पैरामीशिया में द्विविखंडन हो रहा था, और सेम उसी तरह से क्या होगा, युगलीना में द्विविखंडन होगा। लेकिन केवल एक शब्द चेंज होगा, क्या होगा, देखो ये पैरामीशियम और अमीबा में जो विखंडन हो रहा था अनुप्रास्थ खांच के माध्यम से हो रहा था, क्या, अनुप्रास्थ खांच के माध्यम से हो रहा था। केवल यहाँ पे एक वर्ड चेंज होगा, ये अनुप्रास्थ ना होकर के क्या हो जाएगा युगलीना में, ये लंबवत खांच के माध्यम से, कौन से, ये लंबवत खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को, क्या कि ये जो पैरामीशियम है ये अनुप्रस्थ बढ़ता है, लेकिन
युगलीना अनुप्रास्त नहीं बटता है, लंबत बटता है। तो इसको याद करना है और बाकी डिफिनेशन बिल्कुल सेम है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे युगलीना। तो चलिए बाबू, जैसे हम अमीबा में द्विविखंडन पढ़ लिए, पैरामीशिया में द्विविखंडन पढ़ लिए, सेम उसी तरह से हम पढ़ेंगे युगलीना में द्विविखंडन, बाउंड्री फ्यूजन इन युगलीना। तो सेम प्रोसेस वही रहेगा जैसे युगलीना में द्विविखंडन, सॉरी, जैसे पैरामीशिया में द्विविखंडन हुआ था और अमीबा में द्विविखंडन हुआ था, सेम उसी तरह से किसमें होगा, युगलीना में भी द्विविखंडन होगा। कैसे होगा, तो युगलीना में द्विविखंडन करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, युगलीना अपने आकार में वृद्धि कर लेता है। युगलीना में द्विविखंडन करने के लिए सबसे पहले अमीबा युगलीना क्या करेगा, अपने आकार में वृद्धि करेगा, अपने आकार में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। फिर क्या करता है, दूसरा नंबर में केंद्रक में द्विविभाजन करता है। उसके बाद क्या करेगा, लंबत खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में, देखो यहाँ पे एक ही शब्द चेंज हो रहा था, अमीबा में और पैरामीशिया में अनुप्रास्थ खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को बांटा जा रहा था। इसमें क्या है, इसमें क्या है, लंबत खांच के माध्यम से कोशिका द्रव बांटा जा रहा है। तो केवल एक ही शब्द चेंज है, यानी कि उसके बाद लंबत खांच के माध्यम से कोशिका द्रव दो समान भागों में बट जाता है, या अब एक निश्चित समय आने पर दो संतति युगलीना का निर्माण करता है, और जिसे ही हम लोग कहते हैं युगलीना में द्विविखंडन। तो कोई और डिफिनेशन भी लिख दिए हैं कि युगलीना में द्विविखंडन करने के लिए सबसे पहले युगलीना अपने आकार में वृद्धि करता है, फिर केंद्रक में द्विविभाजन करता है, उसके बाद लंबत खांच के माध्यम से कोशिका द्रव को दो समान भागों में बांटता है। अब एक निश्चित समय आने पर युगलीना दो समान भागों में या दो भागों में विखंडित होकर दो संतति युगलीना का निर्माण करता है, जिसे हम युगलीना में द्विविखंडन कहते हैं। तो जैसे अमीबा में द्विविखंडन पढ़े, पैरामीशिया में द्विविखंडन पढ़े, और सेम उसी तरह से युगलीना में द्विविखंडन पढ़ रहे हैं। तो आज का सेवा इतना ही, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सेंड जरूर करें दूसरे मित्रों के साथ, दोस्तों के पास,